हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो हमारी पहले स्पीड थी x, अब हो गई है x+20 इन दोनों, और ये क्या बोल रहा है, कम ले रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 2, 5/2। ठीक है, इसके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, टोटल जर्नी कितनी थी, 300 किलोमीटर की। तो यहाँ पे 300 रख दो और इसको माइनस कर दो। हाउ मच इट टाइम इट विल टेक टू कवर द 192। सो दैट मीन्स 192 में स्पीड जो भी आएगी उसको हमें डिवाइड करना है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी स्पीड आ सकती है, और सारे के सारे कुछ ना कुछ काटेंगे क्योंकि पॉइंट में भी दे रखा है आंसर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यार देखो, सबसे पहले मैं अगर नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले का प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, x² + 20x। ठीक है, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो ये हमारा 300x प्लस 6000 माइनस 300x। तो मैं इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, 300x + 20 - x। ठीक है, और ये वाले x से x कट जाएंगे और ये हमारा 6000 बचेगा। इसकी मल्टी ये 5 से मैं इसको काट देता हूँ, किससे जाएगा ये हमारा 60। ठीक है, 60 × 200, 1200, 1200 2400। सो दैट मीन्स 2400 इज इक्वल टू 20x² + 20x। तो ये वाला जब माइनस होके इधर जाएगा तो हमारा हमें इसके निकालने हैं। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो। सो दैट मीन्स ये मेरा कितना होता है, 60 × 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 20। सो दैट मीन्स ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। तो और ये हमारा प्लस लेना पड़ेगा और ये हमें माइनस लेना पड़ेगा। सो दैट मीन्स अब हमारा क्या आएगा, अब हमें ये +20 बनाना था तो हमने +60 ले लिया और माइनस ये ले लिया। लेकिन जब हम इसको x की वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो हमारा -60 और x की वैल्यू 40। सो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू होगी, ये हमारी कभी हो ही नहीं सकती। तो इसको काट दो, x की वैल्यू आ गई 40, इसको डिवाइड कर दो 40 से। सो दैट मीन्स 4 तो यहाँ पे पहले ही लग जाएगा, 5 कंप्लीट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये वाले क्या है, ये मुझे कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, ये वाली और ये वाली मुझे कोई आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, x+x² + y², सो दैट मीन्स ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। किसकी, इसकी। अगर मैं इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं तो ये हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी। लेकिन इसमें से एक वैल्यू तो हमारी ये रही, माइनस वाली। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 13 पुट कर देंगे। हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी हमें। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4a² + 6, 6 × 6, यहाँ पे आ जाएगा 6ab + 9ab b² इज इक्वल टू 91 × 13। 13 से गया ये 7। तो दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, अब इन इन दोनों का a² और 9b² दोनों सेम हो गए तो इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम, 6ab इज इक्वल टू 13। अब यार देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे अब क्या होंगे, हमारे सिंबल इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमें प्लस लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 7 - 13 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा 12ab। ठीक है, ये हमारा -6/12 × 3। दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 4, हमारा 2 - 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब ये आपको कुछ देखने में डरावना सा लग रहा होगा, अगर आपने अलजेब्रिक की कुछ आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। और डायरेक्टली हमें इस फॉर्म में हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x³ + y³ + 3x। यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा x³ - y³ / 3x x + y²
माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यार देखो, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ पे वाई है, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा यहाँ से -2y प्लस 3y से कटेगा तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और वही चीज़ यहाँ पे होगी, ये यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक बात बताओ, ये हमारा किसी ना किसी फॉर्मूले में पुट होता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई से और यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से कर दूँ तो हमारा एक्चुअल में क्या बन जाएगा। एक्चुअल में ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे हमारा प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का जब ये प्लस होगा तब जाके हमारी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो ये हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये वाला होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो दैट मीन्स ये वाले तो इससे कट गए पूरे के पूरे, और हमें लास्ट में मिला क्या, हमें लास्ट में मिला ये। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ से +2y 2xy माइनस 2xy, तो हमारा कट के क्या बन जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इज इक्वल टू में आ जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी इज़ 5 बी सी इज़ 12 एंड, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे थे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, एंगल डी सी एट डी, बी सी एट डी। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये हमारी एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी, ए बी अपॉन ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, सॉरी डी सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/13 बी डी अपॉन डी सी। और यहाँ पे अब हम दोनों के दोनों अपोजिट में, मतलब कि अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पे हमें डी सी की वैल्यू डालनी है, और हमें लेंथ ऑफ ए डी निकालने के लिए, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से यहाँ से हम डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी सी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, डी सी इज इक्वल टू 13 बी डी अपॉन 5। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बी डी अपॉन 5 प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारा बी सी पूरा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 बी डी अपॉन 5 इज इक्वल टू बी सी। तो दैट मीन्स अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह अब मुझे बी डी निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगा, 5/18 बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब हमारी बी सी की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे हमारी थी बी सी की वैल्यू 12 थी, तो 5/18 इंटू 12, तो ये हमारा 2 3, तो दैट मीन्स 10/3 आ गई बी डी की वैल्यू। तो वही चीज़ करेंगे, अब हमारा बी डी मिल गया, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, तो हमारा ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 25/100/9, so that means 9 180 प्लस 45 225 प्लस 100/9, तो ये हो जाएगा 325/9। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, क्योंकि अपॉन में 3 है। ठीक है, और मैं रूट अगर 13 की बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे लगा दो √13, क्योंकि इन तीनों में क्या है, √13 कॉमन है। ठीक है, और 9 से तो ये जा ही नहीं रहा, वरना अगर ये पूरा चला जाता 3 से तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 13 है, अब मुझे कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा 5 का जो ये हमारा सॉल्व करे। तो हमारा 5 का मल्टीपल कौन सा होता है, 13 से 65, तो 65 इंटू 5 कितना होता है हमारा
तो यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूँ, 25 ले लूँ, यहाँ पे हमारा 25 का सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, हमें नहीं पता सम क्या है तो हम लेट करना पड़ेगा, और ये हमारी कुछ परसेंटेज दी हुई है, और ये हमारी किसके इक्वल होती है 1/6 के फॉर 3 ईयर्स। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो ये हमारा कितना बनेगा 1/216। ठीक है, ये हमारा जो भी है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आया हमारा कोई भी। तो हम देखते हैं अब इसका क्या सीन बनता है। तो अगर मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो ये हमारा आ जाएगा 216 का क्या होता है हमारा 1/6 36 36 36। अब इसका 1/6 क्या होता है 6 6 6। अब इसका क्या होता है 1। सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया 90 108 108 108 126 127। सो दैट मीन्स 127 की क्या वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, अब मैं इसको काटता हूँ। अब देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे मिल गया हमें, ये चीज़ हमें यहाँ मिल गई, और 7 का मल्टीपल क्या है 35। तो ये हमारा डायरेक्टली 1/50 से कट जाएगा पूरा। 1 = 50, और 50 की क्या वैल्यू है हमारी 216। ठीक है, अब 216 हमारी इसकी वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ठीक है, एक जीरो तो आना ही आना है, फिर बाद में जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक और जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा आ गया इसका प्रिंसिपल। तो अब हमें इसी पे क्या निकालना है, हमें इसका 5 2/3 ईयर्स का निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 17 17 इंटू 3 1/6 इंटू 10800। अब देखो यार ध्यान से, ये हमारा 18 से जा रहा है पूरा का पूरा, ये हमारा 6 से जाएगा, तो ये हमारा पूरा कट गया 600 से। अब जो भी हमारा मल्टीपल ऑफ 17 होगा वो हमारा 600 से होगा। 17 6 जगह होता है 102, तो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो हमारा, ये देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 80 kg राइस एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। सपोज करो हमारे 80 kg राइस हमारे कितने रुपए के हैं 80 रुपीज़ के, 10% का डिस्काउंट मिला तो हमारा हो गया 72 रुपीज़ का। बिसाइड्स 1 kg राइस वॉज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 kg राइस। सो दैट मीन्स ये हमारा 20, ये हमारा 84 हो जाएगा, 4 kg राइस फ्री मिलेगा। तो ये हमारा एक्चुअल में इसका प्राइस कितना होना चाहिए था 84, लेकिन उसको मिल कितना मेरा है 72 में। इफ़ ही सेल द राइस एट द मार्क प्राइस, सो दैट मीन्स अगर ये मार्क प्राइस पे बेच रहा है, अगर वो इस प्राइस पे बेच रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 12, और 12/72 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/6, और हमारा 1/6 की क्या वैल्यू होती है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए बी कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स। 10 आवर एंड 40 आवर्स, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा आ गया 40 1 4। तो हमारा एक्चुअल जो हमारा टाइम आना चाहिए वो होना चाहिए 8 आवर्स। सो ये दोनों के दोनों 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं टैंक को। सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच टू द टैंक। इफ all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more. So that means 80 plus 8 plus 80 मिनट, ये हमारा हो जाएगा 9 आवर 1/3 आवर्स। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 28 इन टोटल टाइम लग रहा है ये। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वट ए बी टुगेदर फिल द टैंक AB together take to fill the tank A and B are kept open for 7 hours। वो that means ये हमारे 7 hours तक पूरा का पूरा complete, मतलब जो भी इनकी efficiency थी वो पूरा का पूरा भरा। तो that means ये हमारा 35 आ जाएगा, 5 into 7 35 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें efficiency तो पता ही नहीं कि भैया भाई कितनी efficiency से हमारा ये निकल रहा है पानी। ठीक है, वाटर निकल रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे 40/28/3, इसको ये कटेगा हमारा कितने से 7 से, ये हमारा 10 से, तो ये आ गया 30/3। तो ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल में 30/7। तो ये हमारी पूरी की पूरी इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब मैं ये चीज़, अब ये हमारी पूरी की पूरी एफिशिएंसी आ गई, तो सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, तो दैट मीन्स 4, ये वाला 4 और ये वाला 1 + 1 + x, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 + x।
ये हमारा आ जाएगा 30/7 माइनस एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 35 माइनस 7, ये आ जाएगा -5/7। सो दैट मीन्स इतना पानी वो एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये टैंक है, अगर कोई हमारा टैंक है, अगर कोई वैल्यू माइनस में जा रही है तो भैया वो इंडिकेट जीरो को ही तो करेगी, जीरो से माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि डेटा क्या है हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, ये तो हमारा जा ही नहीं सकता, रेंज में तो है ही नहीं हमारा डेटा। सो दैट मीन्स हमारा ये जीरो ही लिखना पड़ेगा। और ये क्या बोल रहा है हमारा, ए बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक ए, what AB together take to fill the tank A and B are kept open for 7 hours. So that means 35, ये हमारा इन दोनों का इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और हमारा एक्चुअल में जो हमारा माइनस होके माइनस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5/7। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जीरो के बाद जाएगा ही नहीं, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला इससे कटेगा, तो ये हमारा 7 इंटू 7 क्या होता है 49। सो दैट मीन्स 49 पूरा का पूरा टाइम लगेगा हमारा इसको पूरा भरने में। सी विल नाउ एम्प्टी द टैंक, मतलब कि पूरा का पूरा टाइम लगेगा पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को खाली करने में इतना 49 आवर्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू द रेनू फॉर ₹576, 576 का बेचा एट द लेस ऑफ 20%। सो दैट मीन्स इसका 20% हमारा कितना होगा 100/80, तो ये हमारा हो जाएगा 720। तो एक्चुअल प्राइस था 720, उसने बेचा कितने में 576 में। सुधा ने उस पर 224 रुपीज़ लगाए, 224 रुपीज़ लगाए, ये हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ का उसका टोटल कॉस्टिंग पड़ गई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट टू द रघु एट द प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा। सुधा को जितने में दिया गया था वो 24% उसका एक्स्ट्रा करना है अब। तो 24% एक्स्ट्रा कितना होगा हमारा, किसकी रेस्पेक्ट में होगा 720 की। सो दैट मीन्स 720 इंटू 124/100। सो दैट मीन्स 0 से 0 गया, ये हमारा 720 है। ठीक है, इसको मान लो। तो ये हमारा जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा कितना बनेगा 4, ये हमारा कितना बनेगा 842। 7 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ये हमारा बनेगा 824618। सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 8928। सो दैट मीन्स 10 था, इसका भी पॉइंट आ गया। सो ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट बनेगा किसका, रेनू का, जो उसने रघु को बेचा। तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी उसको 800। ठीक है, और हमारा प्राइस कितना मिल रहा है हमारा 8920। सो दैट मीन्स उसको 92.8 का प्रॉफिट हुआ, किसकी रेस्पेक्ट में 800 की रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यार देखो अब सिंपल सी बात है, ये 80 तो क्रॉस करेगा तो 10% तो है ही, यहाँ पे 12 और बचेगा, 1% हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 11.6। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स अगो। सो दैट मीन्स ये हमारी प्रेजेंट एज मान लो, ये हमारा 8 ईयर्स माइनस 8 ईयर्स 2:3। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। 4 ईयर्स अगो, यहाँ पे हमारा 4 ईयर्स अगो है, द रेशियो वाज 5:7। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इस वाली एज से 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ अब हमें इसकी रेशियो बतानी है। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले -8 ट्रेवल करेगा फिर +8। सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस A16/3x प्लस 16। अब हमारा x क्या है, अब हमारा x यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यार देखो यहाँ पे 5/7 लिख देते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है। सो दैट मीन्स 2x प्लस 4 3x प्लस 4। जब ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 15x प्लस 20। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, x की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे। तो 16 प्लस 32 और यहाँ पे आ जाएगा 6 18 24 प्लस 16 40। सो दैट मीन्स कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट 4 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यार ये वाला मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम खाऊ होते हैं, इसको कभी शुरू में अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या बोल,
यार देखो जहाँ पे भी हमारा ऑफ है इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है। इसकी डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना, 9/11/9 डिवाइड बाय 3 2 11 11 15 11/45 माइनस 1/4 इंटू 5/2 डिवाइड बाय 3/5 इंटू 24/5, ये हमारा होगा 2/5 इंटू 15/2 डिवाइड बाय 3/4 माइनस 3/4 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 9/4। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें सारी की सारी कैलकुलेशन तो मिल चुकी है, तो अब ये जितने भी हमारे डिवाइड वाले हैं अब उनकी टर्म को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11/3 इंटू 45/11 माइनस 1/4 इंटू 5/2 इंटू 5/3 इंटू 24/5। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2 से 2 गया, ये हमारा 3, तो हमारा 3 इंटू ये हमारा था 4/3 माइनस 3/4 इंटू 3/2 इंटू 4/9। तो दैट मीन्स ये कट्टा पिट्टी अब स्टार्ट हो जाएगी, 3 से 3 गया, ये वाला इससे गया, -4 -1, यहाँ से हमें -1 मिला, ये हमारा 3, ये हमारा भाई नीचे तो 3 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा और ये और क्या है, यहाँ से हमारा 15, ये हमारा गया 11, 5 3 4 से गया 6, ये हो गया हमारा 2, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, तो हमारा ये क्या बना, 15 माइनस 5 20/3। 1 सेकेंड, यहाँ पे एक हमारी छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ से हमारा 4 बचा और यहाँ से हमारा 2 बचा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस हाफ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 7 नीचे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 20, सो दैट मीन्स कोई ऑप्शन होगा हमारा 7 के आसपास, तो हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अब हमारा, यार देखो ध्यान से, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सपोज करो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई पॉइंट लाइज ऑन ए सी सच दैट ई सी इज इक्वल टू ए सी का 1/3, सो दैट मीन्स ए सी का 1/3 यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया ई, ठीक है, ए ई, और ये क्या बोल रहा है, बी ई ए डी इंटरसेक्ट बी ई ए डी इंटरसेक्ट एट जी, तो ये हमारा हो गया जी। व्हाट इज द ए जी एंड जी डी, ए जी और जी डी की रेशियो बतानी है अब हमें। यार देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये हमारा 1 1 हो जाएगा। अब देखो यार ध्यान से, अब ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा इक्वल, अब ये इस वाली साइड का, अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं ई सी बी, ये वाला इस साइड का हो गया मिड पॉइंट, अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट ले लूं कोई भी एम ले लो, ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया, सो दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं ए डी एम, तो हमारा क्या होगा, ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई एम, ठीक है। अब ए ई क्या है हमारा यहाँ पे, 2/3 ऑफ ए सी, ठीक है, और ई एम क्या है हमारा, ई एम क्या होगा हमारा, ई सी का हाफ ऑफ ई सी इंटू 1/3 ऑफ ए सी, ठीक है। ई एम तो यही होगा ना हमारा एक तरह से पूरा का पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ ए सी, और जब ये आपस में कटेंगे ऑफ ए सी, ये हमारा इससे कट जाएगा, ये हमारा 2, ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4:1, ठीक है। देखो किया कुछ नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम से इन दोनों को इक्वल किया, ट्राइंगल लिया ए डी एम,
ये वाली साइड ली जो हमारे इक्वल थी दोनों की दोनों, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेके अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो ये हमारा कितना आ गया 4/1। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है हमारा, साइड ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट ई। सो दैट मीन्स ये हमारा सर्कल है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज a cyclic quadrilateral. ए बी सी डी इज a cyclic quadrilateral. अब ये क्या बोल रहा है, ए बी और डी सी मीट एट ई। ये हमारा ई पे मिल रहा है। ए डी और बी सी प्रोड्यूस टू मीट एट एफ। ये हमारा एफ पे जाके मिल रहा है। ए डी सी हमारा कितना है 75, ठीक है। और बी ई सी कितना है 52 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी डी ए, बी ए डी और ए एफ बी, ए एफ बी, ठीक है। अब यार देखो, अब मैं अगर इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से सॉल्व करूँ तो ये हमारा 105 हो जाता है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 105, ठीक है। ये हमारा एक, ये 52 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 75। इन दोनों का मैंने प्लस किया, ये आ गया 127। इसकी वैल्यू आ गई 53। इसकी वैल्यू जब ये सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 127। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 53। सो दैट मीन्स, अब मैं इसको अगर प्लस करता हूँ तो ये हमारा कितना बनता है 105 10, तो ये हमारा हो जाता है 22। तो दैट मीन्स ए एफ बी की वैल्यू आ गई 22। अब हमें कितनी चाहिए बी ए डी की। अब 127/53, तो ये हमारा 53 माइनस 22 कितना होता है 31। तो ऑप्शन ए बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब यार ये देखो हमारा यहाँ पे x की पावर 5 आ गई, तो हम इसको ऐसे करेंगे x की पावर 2 x की पावर 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अपोन में x से डिवाइड कर देंगे इसको, और ये जब इधर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2√5। और जब मैं x प्लस एक्स का स्क्वायर करूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 5 40, सॉरी 40 नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √5 5, तो ये हमारा हो जाएगा 20। और माइनस में क्या होगा हमारा 2 इंटू 1/x इंटू एक्स। सो दैट मीन्स एक्स से एक्स गया तो हमारा -2 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 18। एक्स इसकी तो आगे वैल्यू 18। अब एक्स की वैल्यू 3 की क्या वैल्यू होगी, तो ये हमारी क्या होगी 2√5 का होल क्यूब। ये हमारा कितना होता है 8 इंटू 5 40, 40√5 इन, ठीक है, -3 इंटू 2√5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 34√5। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा 34√5 इंटू 18। सो दैट मीन्स ये मेरा कितना बनेगा 18 600 2√5 के आसपास बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप x प्लस इसकी स्क्वायर करोगे तो ये हमारा कितना बनेगा x² प्लस 1/x² 1/x³ प्लस x³। तो ये हमारा क्या बनेगा पूरा का पूरा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा, पहले तो मिलेगा हमें x प्लस ये इसकी x की पावर 5 प्लस x की पावर क्यूब 5 प्लस x। सो दैट मीन्स ये वाली हमें तो टर्म निकालनी थी, और ये हमारी ये चीज़ बची। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है 2√5, जब हम इससे माइनस करेंगे तो वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक की एक टर्म दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यार देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं इसको मैं एंगल पुट कर दूंगा, ठीक है।
0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हम कोई ना कोई एक एंगल पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर निकलेगा। सबसे पहले हम 0 डिग्री पुट करते हैं। अगर मैं 0 डिग्री sec थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो हमारा क्या बनता है 1, 10 की रखता हूँ तो हमारा 0, -3 1, ये हमारा 0 +1। ठीक है, अब देखो ये कितनी अजीब सी लग रही थी और ये हमारा कितना, ये सिंप्लीफाई करके हमारा क्या बन चुका है। कॉस की हमारी क्या होती है वैल्यू 1, साइन की होती है 0, प्लस साइन की होती है 0 +2। सो दैट मीन्स 2/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500, ए स्कोर्ड 25% मोर देन बी। सो दैट मीन्स ये हमारा कितना होगा 5:4 ले लेते हैं इसको। बी स्कोर्ड 60% मोर देन सी। 60% कितना होता है हमारा, 60% 3 8। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, सी स्कोर्ड 20% लेस देन डी, 20% लेस देन डी। सो दैट मीन्स ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स देन व्हाट इज द देन परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड बाय डी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ये हमारा हो जाएगा 40 40 इंटू 4 160, 20 20 इंटू 5 100। सो दैट मीन्स ये ए का है, ये बी का, डी का है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ ए स्कोर्ड 80%, अगर मैं इसको 80 से 2 से डिवाइड कर दूं और ये हमारा 50 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 80 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ये क्या हमारा कह रहा है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। 24 नंबर का एवरेज क्या है हमारा 56। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज, 10 नंबर का कितना है 71.7। दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 42। नेक्स्ट 11 नंबर इज 42 है। द नेक्स्ट 3 नंबर इज 22। ये वो हमारा एक रेशियो में दे रखा है, क्या है रेशियो 1:2, 1/3 एंड 5/12। इन तीनों का मैंने लिया एलसीएम, तो ये आ गया हमारा 12। यहाँ पर क्या बना हमारा, ऊपर बनेगा 6/12, 4/12 एंड 5/12। तो ये हमारा कितना आ गया 15/12। ये हमारी पूरी की पूरी कायदे से वैल्यू आ गई इनकी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमारा एवरेज है। अब मैं अगर इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड लूंगा, तो वो वाला शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर मैं ये इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं तो ये हमारी कितनी बनेगी 15.7 इंटू 10, ये हमारा हो जाता है -157। ठीक है, और वही चीज़ मैं इसके साथ करूंगा तो ये हमारा कितना होता है 14 इंटू 11 कितना होता है हमारा 154। जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये हमारा कितना बनेगा, आंसर में आ जाएगा -3। सो दैट मीन्स ये हमारे इन दोनों का सम है। तो हमारे तीन वैल्यू जो रह गई है वो हमारा, उसका भी एवरेज 56 मान लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ तो ये हमारा कितना होता है 150। 150 + 18 168 -3 इज इक्वल टू 165। जो हमारा 165 जो हमारा सम आएगा वो हमारा किसकी वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व नहीं करना है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 22 और 24। सो दैट मीन्स 22 का क्या है, ये हमारा 22 और ये हमारा 24। सो दैट मीन्स 11/12 का एवरेज क्या है 5.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 15 से ये हमारा कितना जाएगा 11। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा 55 60.5 हमारा इसका आंसर होगा। है कोई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सपोज करो ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है, और ये क्या बोल रहा है साइन, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट। ठीक है, तो डायरेक्टली थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। हमारा sec थीटा क्या होता है, हमारा कोट का अपोजिट होता है। तो 5/3 + 4 कोट 3/4। 4 से 4 चला गया, इसको काटा दो तुरंत। 4 इंटू 4/3 प्लस माइनस 5 5/3, सॉरी 3/5 हो जाएगा इसका, ये हमारा इससे कटेगा। तो और ये हमारा कितना होगा, हमारा 15 5 + 9 14/3। ये हमारा कितना होगा 16 16 -
3 9 16 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे ये जाएगा हमारा 2, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 3 भी है, तो ये हमारा इससे कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, आंसर 2, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब ये हमारा क्या कह रहा है, 9 डिजिट नंबर, ये हमारा 9 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 99, सो दैट मीन्स 11 इंटू 9 का हमारा मल्टीपल में होगा कोई भी। ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को प्लस कर दो और डिवाइड बाई 11, सो दैट मीन्स 7 प्लस 8 क्या होता है 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 8 38, सो दैट मीन्स 38 तो इसका आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा ऐसे का ऐसे रह गया, तो ये हमारा 11 का हो चुका है पूरा। अब देखते हैं हमारा 9 का, तो देखो 9 में अगर एक वैल्यू होती तो मैं प्रिडिक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे है 3, तो इसको अब करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, अब मैं 38 प्लस 5 कर दूं तो ये हमारा 43 है, 9 का डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। अगर मैं 9 कर दूं तो ये हमारा 47 होगा, ये भी नहीं होगा। 27 कर दूं, 27 38 प्लस 27 5 65, तो ये भी नहीं होगा। 64 तक आता है, 72 तक आता है, तो और हमारा अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा। अगर ये भी नहीं होगा तो इसको कभी मार्क ही मत करना। ठीक है, आपको इसके नंबर मिलने ही मिलने हैं, अगर मार्क भी करोगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 38 प्लस 16 54, 54 9 के टेबल में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टू कोड ABCD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट मीन्स ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर O है। ठीक है, विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, तो ये हमारे कुछ कोड बना लेते हैं। ये AB हो गया और ये हमारा O है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AB और ये हमारा हो जाएगा CD। तो अब ये क्या बोल रहा है, APC, ये हमारा P पे काट रहा था। APC ये हमारा कितना है 95 डिग्री। AOD AOD ये हमारा कितना बता रहा है 110। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एंगल BOC, BOC, सो दैट मीन्स ये हमें निकालना है एंगल। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर बन गई है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो अब हमें करना क्या होगा यार, देखो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चूज करना होगा जहां से हमारा वैल्यू निकलेगा। देखो BOC है ना, एक हमारे एक सर्कल की एक थ्योरम होती है, जो भी हमारा ये जो आर्क है हमारा, इसमें जितने भी एंगल बन रहे होंगे वो उसका हाफ होगा। जैसे अगर सेंटर का हाफ होगा, तो दैट मीन्स हमारा क्या बन रहा है, BOC एक ये है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये हमारा कितना बनेगा, CAB, ये इसका हाफ होगा। COB का हाफ, BOC का हाफ होगा ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये देखो ये वाला जो एंगल हमारा निकल चुका है, एंगल क्या है AOD। AOD कितना है 110। ठीक है, उसी से हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा सेंटर के उस पे। अब मैं अगर इसकी रेस्पेक्ट में देखूं तो ये हमारा कितना होगा 55 हो जाएगा, ये हाफ ही हो जाएगा पूरा का पूरा। अब तो 55 प्लस 95 डिग्री प्लस कौन सा ये PAC, PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा कितना बनेगा 5 10 150 डिग्री बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब मेरा एक्चुअल में PAC कितना आ गया, PAC कहाँ है हमारा, PAC कितना आ गया 30 डिग्री। सो दैट मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जस्ट मल्टीप्लीकेशन 2 अगर मैं कर दूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर 60, ऑप्शन A इज द करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर A इज A प्लस बी यूनिट, तो दैट मीन्स ये मेरा स्क्वायर मान लो, ये हमारा हो जाएगा A प्लस बी का यूनिट। ठीक है, तो हमारा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 साइड ऑफ स्क्वायर x ले लेते हैं ये, और ये हमारा हो जाएगा A प्लस बी। तो x हमारा आ गया A प्लस बी अपॉन √2। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हमें एरिया मिल जाएगा, और ये भी हमारा मल्टी स्क्वायर हो जाएगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो जो हमारा डायगोनल होता है उसका स्क्वायर का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो हमारा एरिया भी निकल जाएगा उसका,
इक्वल में हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन अ डायगोनल। अगर मैं इस पे एक स्क्वायर बना देता हूँ और अगर मैं इससे और अब इसका एरिया बता देता हूँ मैं, हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, सो दैट मीन्स ये मेरी साइड हो गई ए प्लस बी, ठीक है। अब ये हमारा हाफ है और अब इसका डायगोनल में क्या लूँगा, अब देखो मैं, ये मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं इसका एरिया लूँ तो मेरा एरिया क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक चीज और थी यहाँ पे, ये तो मेरे डायगोनल से निकाल दिया मैंने पूरा का पूरा और इसमें आ जाएगा अपॉन 2, इससे ये गया। लेकिन इसने लास्ट में बोला था ट्वाइस द एरिया, मैंने वो तो जोड़ा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे किया कुछ नहीं है, ये जो डायगोनल, ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। इसका मैंने जब स्क्वायर किया और अपॉन 2 लिख दिया तो मेरा साइड एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। लेकिन उसने क्या बोला था, हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, तो दैट मीन्स 2 तो लगना ही था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये हमारे कुछ एक फॉर्मूला सा दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है, तो हमें इसमें से ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसमें एक वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे √3 √2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट करना बेवकूफ़ी होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर √3 होता तो मैं प्रिडिक्ट कर लेता कि 60 या 30 ले सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे √2 भी आ रखा है तो मैं इसको सोच भी नहीं सकता, तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारा 12 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने चेंज कर लिया है कॉस में, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे 2 प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या होगा, 12 cos स्क्वायर थीटा -2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -3, ये वाला 5 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 12 cos स्क्वायर थीटा +2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -5, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 14 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन मिल चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 7, तो ये वाला जब मैं इसको दे दूंगा तो -10 + 10 -7 का मुझे मिलेगा पूरा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 तो मैंने यहीं छोड़ दिया, ठीक है। 2 पूरा 14 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 14, तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाली तो हमारी कोई वैल्यू बनेगी नहीं 5/7 की, लेकिन ये वाली पक्का बनेगी माइनस वाली। जब मैं x की वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा cos थीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया, तो वही वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 60 की हमारी क्या वैल्यू होगी इसमें, 2√3 + 2, 10 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस कॉट 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 2 + 2√3/√3, ठीक है। और ये हमारा 3 + 1 4√3, तो ये हमारा √3 ऊपर गया, ये वाला √3 नीचे आया, तो हमारा आपस में एक क्या गया, कट, ये हमारा आपस में कट गया। तो ये हमारा कितना आया, 2 + 2√3/4, so that means 1 + √3/2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, डीआई मेरा फेवरेट सेक्शन। तो ये हमारा क्या बोला है, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ 4 ABCD 6 ईयर, ये वो ठीक है। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी, दैट मीन्स इसका एवरेज मुझे देखना है 1.4 टाइम्स कितना है इसके, ठीक है। तो मेरा कितना होगा, अब देखना मैं कितनी फास्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 700 तो ऐसे ही हो गए, 2 5 8 14 22, दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 22। अब ये हमारा कितना होगा, ये अब हमारा कितना होगा, 8 12 20
40, तो दैट मीन्स 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 960, तो हमारा ये 960 हो गया पूरा का पूरा। अब 960 का मैं अगर एवरेज लेता हूँ तो ये हमारा कितना आता है 160, ठीक है। अब 160 का 1.4 टाइम्स कितना होता है, अब देखो 160 का 1.4 टाइम्स, अगर मैं इसका ये हटा दूं और ये काट दूं तो ये हमारा कितना होता है 196, तो 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 28, ये हमारा कितना हो जाता है 224। तो दैट मीन्स 224 जो भी है ए, उसका हमें ये बताओ भैया क्या है, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द आइटम क्या है। ये तो नहीं है, ये है, ये है, द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी, द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द आइटम, सो दैट मीन्स इक्वल कितना है, इसके इक्वल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि इसने बोला इन विच ईयर, कौन से साल में द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.54 टाइम्स द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2010, 12 एंड 14, 10, 12 and 14 is what percentage of total export of 4 item in 2011 and 12, 11 and 12 की रेस्पेक्ट में देखना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 247, सो दैट मीन 700 तो ऐसे ही हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा 61, 61 प्लस 9 70, तो दैट मीन्स ये हमारा 770 हो गया, ठीक है। 2, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 1400, 5, 7, 10, 13, 17, 20, 20, 20 plus 12, 22, 5, 13, 17, 21, 21, 9, 30, so that means ये हमारा हो जाएगा 1650। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये हमारा कितना होना चाहिए था, हमारा 32 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 750। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 770, 750। अब यहाँ पे देखो यार, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा डायरेक्टली, इसको यहाँ से जीरो काट दिया इसका। अब देख, इसका ज़ीरो भी छोड़ो, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया, अब इसका हाफ ले लो डायरेक्ट, कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 875, 875,770, तो दैट मीन्स इंटू 100 है। अब ये देखो, अगर मैं इसका 10% देखूं, ये एक्चुअल में 5% हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमारा 750 का 5% कितना हो जाएगा 87.5, सो दैट मीन्स 87.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 95। 87.5 है, हाँ है 87, सो दैट मीन्स जो भी हमारी वैल्यू होगी ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब देखते हैं, अब हमारा क्या है 87, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 95 और इसका, ये हमारा आ जाएगा 7.5 के आसपास, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हमारा ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1% तो सिर्फ यही है वैल्यू, और हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2014 एंड 15, 2014 एंड 15 में क्या है 825, 825। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी इन 2011 एंड 15, 11 एंड 15 में कितना है 550। तो जब मैं इसको काटूंगा तो मेरा क्या बनेगा इसका, अब देखो यार, इसको काटना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो ये हमारा किससे कटेगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 से क्या 25 से काटते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा कितना बनेगा, हमारा 3753, तो हमारा 33, ये भी हमारा 25 से कटा, तो ये हमारा कितना बनेगा 22, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 3/2, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये हमारा क्या है, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 टू 2014 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द आइटम इन 2015, सो दैट मीन्स ये हमारा 12 से लेके 14 और 2015 का पूरा देखना है। ये हमारा ए का है, ये हमारा 5, 9, 9 तो ऐसे ही हो गया, 25, 70, 105, 105, 25, 30। वेट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमारा कितना हो जाएगा 9,
ये हमारा 25 25 100 50 50 प्लस 120 ये हो जाएगा हमारा 1020। ठीक है, अब इसका देखते हैं हमारा 4 2 6 6 9 9 2 11, दैट मीन्स 1100 तो ऐसे ही हो गया। 9 6 15 15 प्लस 75 90, तो 1190 हमारा पूरा का पूरा इसका हो गया है। तो हमारा कितना परसेंट लेस है, 170 अपॉन 190 इंटू 100, इससे हमारा ये गया। सो दैट मीन्स 10% तो हमारा ऐसे का ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, 51 अपॉन 119। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ जो हमारा बचा हुआ था। तो यार देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से करूँ तो हमारा 500 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 500 ये 120 है और 120 इंटू 5 600 बनता है। सो दैट मीन्स 4 से करूँगा। ठीक है, 4 से करूँगा तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, ये ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।